Exercise 7.2. Question number 1. Find the following products using identities. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं by using identities. First one is product of y plus 9 and y plus 9. यहाँ पे हमने y plus 9 और y plus 9 का प्रोडक्ट फाइंड करना है by using identity. Solution. अब देखें यहाँ पे हमने y plus 9 और y plus 9 का प्रोडक्ट फाइंड करना है. y plus 9 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है. क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ y plus 9 की फॉर्म में? और अगर यहाँ पे हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करें, स्क्वायर ऑफ a plus b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a प्लस 2a इंटू b प्लस स्क्वायर ऑफ b. यानी अगर a प्लस b का होल का स्क्वायर है तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में. तो देखिए यहाँ पे y प्लस 9 का होल का स्क्वायर है यानी स्क्वायर ऑफ y प्लस 9. तो देखिए यहाँ पे a के इक्वल है y और b के इक्वल है 9. सो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ y प्लस 2 इंटू y इंटू 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 9. तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर को एज इट इज राइट कर देंगे प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2y के और 2y को मल्टीप्लाई करना है 9 से तो 2 9 सा 18 सो 18y प्लस स्क्वायर ऑफ 9 है यानी 9 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है ये इक्वल होगा 81 के यानी 9 9 सा 81. So product of y plus 9 and y plus 9 is equal to square of y plus 18y plus 81. जी. Second is product of 3t plus 4p and 3t plus 4p. तो देखिए यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है by using identity. Solution. Given is product of 3t plus 4p and 3t plus 4p. अब देखिए यहाँ पे 3t plus 4p जो है ये 2 टाइम्स है. क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3t plus 4p की फॉर्म में? और अगर यहाँ पे हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो देखें स्क्वायर ऑफ a प्लस b जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ a प्लस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b के. तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे हम. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है 3t प्लस 4p का यानी a की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे 3t है और b की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे 4p है. तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल है स्क्वायर ऑफ a प्लस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b के. सो यहाँ पे a जो है ये इक्वल है 3t के और b इक्वल है 4p के. सो स्क्वायर ऑफ 3t प्लस 2 इंटू 3t इंटू 4p प्लस स्क्वायर ऑफ 4p. तो देखें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3t है
तो 3 का स्क्वायर लेंगे, यानी 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9 टी स्क्वायर प्लस 2 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 2 ज़ा 6t के। और जब 6t को 4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24tp प्लस स्क्वायर ऑफ 4p है, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के, और p स्क्वायर को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3t प्लस 4p एंड 3t प्लस 4p जो है ये इक्वल है 9t स्क्वायर प्लस 24tp प्लस 16p स्क्वायर के। थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3y एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y। यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3y ये 2 टाइम्स है, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3y की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सो स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a प्लस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3y है तो हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मीन्स स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y यानी 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ 3y मीन्स स्क्वायर ऑफ b। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी जब हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के, और यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 x रेज टू पावर 4 होगा प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर y प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3y एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 9y स्क्वायर। जी नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/4x स्क्वायर प्लस y एंड 1/4x स्क्वायर प्लस y। यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 1/4x स्क्वायर प्लस y ये 2 टाइम्स है, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1/4x स्क्वायर प्लस y की फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सो स्क्वायर ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a प्लस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। जी तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो यहाँ पे a जो है ये इक्वल है 1/4x स्क्वायर के और b इक्वल है y के। सो स्क्वायर ऑफ 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4x स्क्वायर इंटू y प्लस स्क्वायर ऑफ y। तो देखें जब 1 का स्क्वायर लेंगे यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और जब 4 का स्क्वायर लेंगे यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा x रेज टू पावर 4 के, प्लस यहाँ पे न्यूमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को इजीली कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो अब यहाँ पे x स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x स्क्वायर y और डिनोमिनेटर में 2 है x स्क्वायर y ओवर 2 प्लस स्क्वायर ऑफ y। और यहाँ पे जब हम x रेज टू पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x रेज टू पावर 4 ओवर 16 के प्लस x स्क्वायर y ओवर 2 प्लस स्क्वायर ऑफ y। जी नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x ओवर 2 प्लस 2 एंड 3x ओवर 2 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 3/2x प्लस 2 ये 2 टाइम्स है, यानी 3x ओवर 2 जो है 3x ओवर 2 प्लस 2
ये 2 टाइम्स है, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3x/2 + 2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ a + b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a + 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। नाउ अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल होगा 3x स्क्वायर ऑफ 3x/2 के। सो स्क्वायर ऑफ ए मीन्स स्क्वायर ऑफ 3x/2 प्लस 2। ए की रिप्लेसमेंट पे हम लगाएंगे 3x/2 और बी की रिप्लेसमेंट पे लगाएंगे 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। तो देखें यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर लेंगे यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के। 9 इंटू स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 2 ज़ा 4, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। यहाँ पे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम कट कर सकते हैं। 2 को 2 से कट कर देंगे। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। तो देखें यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 3/2x + 2 एंड 3x/2 + 2 ये इक्वल है 9x² 4 + 6x + 4 के। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/7xy² + 4 एंड 2/7xy² + 4। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी को यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करना है। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे 2/7xy² + 4 जो है ये 2 टाइम्स है। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2/7x² xy² + 4 की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ a + b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a + 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। नाउ अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2/7xy² + 4 है। फर्स्टली हम स्क्वायर लेंगे 2/7xy² का प्लस 2 इंटू 2/7xy² इंटू 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 जी। अब 2 का स्क्वायर लेंगे यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49। और यहाँ पे x का स्क्वायर और y² का जब स्क्वायर लेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 ज़ा 4। सो x² y4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 xy² 7 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के, यानी कि 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2/7xy² + 4 एंड 2/7xy² + 4 इज इक्वल टू 4/49 x² y⁴ प्लस 16/7 x² y प्लस 16। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई यूजिंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने प्रोडक्ट ही फाइंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ z-3 एंड z-3। तो देखें यहाँ पे हमने z-3 एंड z-3 का प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सॉल्यूशन तो देखें यहाँ पे हमने z-3 एंड z-3 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक बात नोट करें तो यहाँ पे z-3 जो है ये 2 टाइम्स है। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ z-3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है,
सो स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ बी। तो देखिए अगर यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ माइनस का साइन होगा तो जस्ट 2ab के साथ माइनस का साइन होगा, ए स्क्वायर के साथ भी प्लस का साइन होगा और बी स्क्वायर के साथ भी प्लस का ही साइन होगा। सो स्क्वायर ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ z माइनस 2 इंटू z इंटू 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3। तो देखें यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2z के, और 2z को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6z होगा ये, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9। सो प्रोडक्ट ऑफ z माइनस 3 एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ z माइनस 6z प्लस 9। सेकेंड इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4a माइनस 6b एंड 4a माइनस 6b। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करते हुए फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे 4a माइनस 6b जो है ये 2 टाइम्स है, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4a माइनस 6b की फॉर्म में। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करते हैं सो स्क्वायर ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। सो स्क्वायर ऑफ 4a माइनस 6b जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 4a माइनस 2 इंटू 4a इंटू 6b प्लस स्क्वायर ऑफ 6b। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है 4a का, 4 का स्क्वायर लेंगे यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के, और a स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8a मल्टीप्लाई बाय 6b। तो 8a को जब 6b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 ab प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के, यानी 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे b स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ 4a माइनस 6b एंड 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 16a स्क्वायर माइनस 48ab प्लस 36b स्क्वायर। थर्ड इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7y स्क्वायर माइनस 2z एंड 7y स्क्वायर माइनस 2z। यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे 7y स्क्वायर माइनस 2z ये 2 टाइम्स है, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 7y स्क्वायर माइनस 2z की फॉर्म में। तो देखिए अगर हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो स्क्वायर ऑफ a माइनस b जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ a यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 7y स्क्वायर माइनस 2z है, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 7y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y स्क्वायर इंटू 2z प्लस स्क्वायर ऑफ 2z। तो देखिए 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 49 के, तो जब y के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 2 2 जा 4 y रेज टू पावर 4 माइनस 7 2 जा 14 y स्क्वायर इंटू 2z प्लस स्क्वायर ऑफ 2z है, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के और स्क्वायर ऑफ z जी। तो देखिए यहाँ पे 49 y रेज टू पावर 4 माइनस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 y स्क्वायर z प्लस 4z स्क्वायर। So the product of 7y square minus 2z and 7y square minus 2z is equal to 49 y raised to power 4 minus 28 y square z plus 4 z square. Next है find the product of 4 over 3x minus 3 over 4y and 4 over 3x minus 3 over 4y.
सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे 4/3x माइनस 3/4y जो है ये 2 टाइम्स है। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4/3x माइनस 3/4y की फॉर्म में? अगर यहाँ पे हम स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो देखिए स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है, सॉरी, जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर ऑफ 4/3x माइनस 3/4y है। सो स्क्वायर ऑफ 4/3x एंड माइनस 2 इंटू 4/3x इंटू 3/4y प्लस स्क्वायर ऑफ 3/4y। जी, तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यानी हमने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 सा 16। 3 का स्क्वायर है तो हमने 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 सा 9 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस 2xy प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल होगा 9 के और स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल होगा 16 के और वाई स्क्वायर इक्वल होगा वाई स्क्वायर के। सो द प्रोडक्ट ऑफ 4/3x माइनस 3/4y एंड 4/3x माइनस 3/4y is equal to 16x square over 9 minus 2xy plus 9y square over 16। जी, नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ 1/6y स्क्वायर माइनस 5, यानी यहाँ पे 1/6y स्क्वायर माइनस 5 2 टाइम्स है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1/6y स्क्वायर माइनस 5 की फॉर्म में? तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करते हैं सो स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 1/6y स्क्वायर माइनस 5 है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1/6y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6y स्क्वायर इंटू 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को इजीली कट कर सकते हैं। 2 1 सा 2 एंड 2 3 सा 6। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के और 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के, यानी 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और जब हम y के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 2 सा 4 हो जाएगा। सो y रेज टू पावर 4 माइनस 5 1 सा 5 y स्क्वायर ओवर 3 प्लस 5 5 सा 25। सो दी प्रोडक्ट ऑफ 1/6 y स्क्वायर माइनस 5 एंड 1/6 y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1/36 y रेज टू पावर 4 माइनस 5 y स्क्वायर ओवर 3 प्लस 25। जी, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 16 एंड 1/4x स्क्वायर माइनस 16। सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे 1/4x स्क्वायर माइनस 16 ये 2 टाइम्स है। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 16 की फॉर्म में? अगर यहाँ पे हम स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करते हैं सो स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इक्वल है स्क्वायर ऑफ a माइनस 2ab प्लस स्क्वायर ऑफ b के। सो स्क्वायर ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 16, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4x स्क्वायर इंटू 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 16 की फॉर्म में? तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के और 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के, यानी 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। माइनस यहाँ पे हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो देखिए 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4। अगेन हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। 2 1 सा 2 2 8 सा 16
अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 वन सा 8 एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 है, प्लस 16 को 16 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 256 के। सो प्रोडक्ट ऑफ 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये इक्वल है एक्स रेज टू पावर 4/16 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 256 के।